नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लर्निंग मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम सिन्हा, आप सभी का एजुकेटर। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं कि दिस टॉपिक इज़ अबाउट मिलिट्री जियोग्राफी। एक्चुअली मिलिट्री जियोग्राफी जो है ये आपस में बहुत मतलब अपने आप में ये एक बहुत मतलब बड़ा वास्ट टॉपिक है, ठीक है, विच इज़ नॉट इन द स्कोप ऑफ दिस वीडियो टू डिस्कस ऑल एंटायर सिलेबस ऑफ मिलिट्री जियोग्राफी। लेकिन ये क्या है कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी में कुछ ऐसे मतलब तत्व है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मिलिट्री ज्योग्राफी के आयाम में आता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। एग्ज़ाम्स लाइक एनडीएस, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू में इसके बारे में काफ़ी मतलब डिस्कशन होता है। बाद में यूजीसी नेट डिफेंस स्टडीज़ में तो ये बहुत मतलब अक्सर पूछा जाता है। मतलब हर साल, साल में नहीं, हर साल में 2 बार होता है और दोनों बार इसमें सवाल आता है, ठीक है। तो मेरा मोटिव ये है कि इस वीडियो में जो टॉपिक है विच इज़ रिलेटेड टू मिलिट्री अफेयर्स इन वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, उसको लेके हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करें, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इट्स सिंपल टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पे मिलिट्री जियोग्राफी मेनली क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मेनली आते हैं मेरीटाइम चोक पॉइंट्स। देयर आर 8 मेरीटाइम चोक पॉइंट्स मेनली इन द वर्ल्ड। सो उन्हीं 8 मेरीटाइम चोक पॉइंट्स जो है, 8 चोक पॉइंट्स हैं, उनको देखेंगे कौन सा कहाँ पे एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, ठीक है। और जो चोक पॉइंट्स जो है वो मेनली किसका और किसका 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 कनेक्शन बैठता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर रीजन्स, जैसे मैना भी बोलते हैं या फिर वाना भी बोलते हैं, ठीक है, मैना स्लैश वाना, ठीक है, जो कि हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है। इट्स एन एक्रोनिम। देन हम लोग देखेंगे इसराइल के नेबरहुड कौन से कंट्रीज है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से खास तौर पर 2023 से इसराइल मतलब एक क्या कहते हैं कन्फ्लिक्ट में लगा हुआ है, ठीक है, युद्ध में गिरा हुआ है अपने पड़ोस के साथ या फिर अपने ही वेस्ट एशियन रीजन में। तो उस चीज़ को मतलब मद्देनजर रखते हुए मैंने ये देखा है कि इसराइल की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है, सबको हम हाँ एक बार देखेंगे कि किसका लोकेशन कहाँ पे है एग्जैक्टली डायरेक्शन, ठीक है। एंड देयर आफ्टर और कुछ खास है नहीं, मेनली मैं फोकस करूँगा हमारा जो मेरिटाइम चोक पॉइंट्स है, ठीक है। और राइट, स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने पहले बोला था, देयर आर अराउंड 8 मेरिटाइम चोक पॉइंट्स। ओके, सो उन 8 मेरिटाइम जो चोक पॉइंट्स है उसमें सबसे पहला जो आता है, जो सबसे सिग्निफिकेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट डिस्कस्ड, एंड दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। स्टेट ऑफ मलाक्का एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशियन रीजन देख लीजिए, ठीक है। जब कोई भी मतलब वेसल इधर से होके पास करता है, इधर से होके इस तरफ जाता है, ठीक है, तो ये जो रीजन है ये स्टेट ऑफ मलाक्का के दायरे में आता है, ठीक है। अच्छा, तो अभी सवाल ये बनता है कि ये स्टेट ऑफ मलाक्का किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से कंट्रीज़ के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ मलाक्का जो इसके थ्रू होके वेसल जब जाता है तो यहाँ पे उसका टारगेट कौन डेस्टिनेशन कौन सा होगा, एक चाइना, देन जापान, देन साउथ कोरिया। दीज आर द थ्री मेन कंट्रीज इकोनॉमीज विच आर सोली डिपेंडेंट ऑन स्टेट ऑफ मलाक्का, ठीक है। अच्छा, ये एक बात है। अब स्टेट ऑफ मलाक्का जो है ये किस किस को कनेक्ट करता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंडियन ओशियन, ऑलराइट, और इस तरफ से साउथ चाइना सी, ठीक है। तो अंडमान सी जो यहाँ पे, इसको अंडमान सी बोलते हैं इस जगह को, तो अंडमान सी को साउथ चाइना सी के साथ कनेक्ट करता है कौन, स्टेट्स ऑफ मलाक्का, ओके। एंड एंड among these three countries like China, South Korea, Japan, China is very much worrisome about स्टेट ऑफ मलाक्का। क्यों? क्योंकि उसका साउथ चाइना सी पे जो उसका जो हरकत जो है उससे उसको अपने आप कभी कभी भी डर लगता है कि अगर ये स्ट्रोक सॉरी ये चोक पॉइंट अगर बंद हो जाए, क्योंकि बिकॉज इट्स अ वेरी नैरो चोक पॉइंट, ठीक है, बहुत ही अ, संकीर्ण रास्ता है, अगर वो अगर बंद हो जाए तो उसका इकोनॉमी ठप हो सकता है, ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है अपने, हालांकि इसका एक बाईपास है, देर आर 2 बाईपास, वन इज स्ट्रेट ऑफ लॉम्बॉक एंड अनदर इज आई एम लिविंग अप टू यू। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाना कि उसका एक और बाईपास रूट क्या है, ठीक है। ओके, एनीवेज, तो चाइना का क्या है, इसको लेकर कभी उसका मतलब अक्सर वो एक दुविधा में होता है, ठीक है। इसको मलाक्का डायलेमा भी बोलते हैं, ठीक है। चाइना का मतलब मलाक्का डायलेमा बोलते हैं, ओके। क्यों? क्योंकि
अक्सर यहाँ मतलब जैसे कि मैंने बोला है कि ये स्ट्रेट बंद होने का एक चांस है। अगर बंद हो गया तो उसका इकोनॉमी ठप हो सकता है। बिकॉज देखिए आप अगर जैसे अगर देखें यहाँ पे चीन का और कोई सी रूट है नहीं उसके पास। ऐसा नहीं कि ये ऊपर से होके चला जाए। सो दैट्स आर पॉसिबल फॉर हिम अनटिल अनलेस द आर्कटिक ग्लेशियर मेल्ट्स। अगर ये आर्कटिक अगर मेल्ट हो जाए तो जाके कुछ और बात बन सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रेट ऑफ मलाक्का उसके लिए लाइफ लाइन है। ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एग्जैक्टली कहाँ पे है, तो इट इज़ अराउंड नियर अराउंड नहीं, अगर देखा जाए तो मूल रूप से वो साउथ ईस्ट एशिया में आता है। ठीक है। और उसका नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, नेबरिंग मतलब आसपास में कौन से कंट्रीज़ हैं, एक है मलेशिया, अदर इज़ सिंगापुर। ओके, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ मलाक्का एंड देन कमिंग टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चे में रहा था, क्योंकि ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ था उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का काफ़ी नाम उल्लेख हुआ था। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज मेनली यहाँ पे आता है। ओके, अच्छा, तो अभी सवाल ये बनता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर पूछा जाए कि किसका मोनोपोली, एक्चुअली देखिए इन जो ये जो स्ट्रेट्स जो होते हैं ना, इसके ऊपर किसी का भी मोनोपोली नहीं होता। ये एक पर्टिकुलर एक रूल के तहत गवर्न होता है, और इवन मैंडेट रूल होता है उसके तहत गवर्न होता है। और 3-4 कंट्रीज़ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर स्टेट ऑफ हॉर्मूज का देखा जाए तो यहाँ पे ईरान और ओमान दोनों का मतलब यहाँ पे काइंड ऑफ स्टेक्स हैं। ठीक है। सो अगर हम मैप में देखें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज किसे किसे कनेक्ट करता है। ओके, तो एक तरफ है आपका पर्शियन गल्फ, एक मिनट, एक तरफ है पर्शियन गल्फ और दूसरी तरफ है अरेबियन सी। तो पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को एक कनेक्टिंग लिंक की तरह कनेक्ट करता है कौन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ओके, अच्छा, लेकिन अगर अगर आप मतलब एक अनऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ऑफिशियली देखिए ये किसी का मोनोपोली है नहीं। ठीक है। लेकिन अगर आप अनऑफिशियली अगर देखें, अगर एक लोकमान्यता के नहीं, अगर मानने के रूप से अगर देखें तो ईरान का जो वर्चस्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है। ओमान इतना सीन में नहीं आता जितना ईरान आता है। ओके, तो कुछ हद तक एक मिलिट्री माइट भी होता है। हालांकि ऑफिशियली अगर देखा जाए तो स्ट्रेट्स बिलोंग टू नन। ठीक है, इट बिलोंग्स टू ऑल, ये एक बात होता है। ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और इतना कुछ खास है नहीं इसमें। और नीचे आते हैं हमारे यहाँ पे एक और है, बस इसी रीजन में ही है, वो है बबल मंदेब। ठीक है, बबल मंदेब कहाँ पे, ये छोटा सा जो नहर है यहाँ पे आता है बबल मंदेब। बबल मंदेब क्या करता है, इट कनेक्ट्स हुम, यहाँ पे अरेबियन सी, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रेड सी। एरिया जो है ये है रेड सी। रेड सी को एरिथ्रियन सी भी बोलते हैं। ठीक है। सो सो बबल मंदेब कनेक्ट्स अरेबियन सी विथ रेड सी। ठीक है। तो हमारा अभी तक 3 मेरिटाइम चोक पॉइंट्स हो गए। अच्छा, now moving on to the other one, most interesting one, that is स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस। स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस का जो कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत ही मतलब अमेजिंग है। अमेजिंग इसलिए कि देखिए यूँ तो क्या होता है कि जो स्ट्रेट जो होता है ना, 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। ठीक है, इट कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज़, बट स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस इज द ओनली स्ट्रेट इन द वर्ल्ड विच डिस्कनेक्ट्स 2 कंटिनेंट्स। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या था हमारा स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस। स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस क्या है, इट्स जैसे कि मैंने बोला था ये कि मतलब अपने आप में एक अजूबा है। ठीक है, क्योंकि यूँ तो क्या होता है जो स्ट्रेट्स होते हैं वो आपस में दो सीज के दो मतलब वाटर बॉडीज़ के कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये खासियत ये भी है कि इट डिस्कनेक्ट्स 2 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे एग्जैक्टली पिन पॉइंट करें तो ये जो छोटा सा नहर दिख रहा है हमें तुर्की के पास, ठीक है, ये है स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस। ओके, सो स्ट्रेट ऑफ डार्डनलिस जो है इट कनेक्ट्स 2 वाटर बॉडीज। ठीक है, फर्स्ट आता है एजियन सी। एजियन सी मैप में थोड़ा लिखना मुश्किल होता है। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये पर्टिकुलर जो जोन है ये है सी ऑफ मरमरा।
ठीक है। तो एजियन, इट कनेक्ट्स एजियन सी विद द सी ऑफ मरमरा, ठीक है। एक छोटा सा नहर, मतलब कनाल के थ्रू, कनाल नहीं स्ट्रेट है, ओके। कनाल और स्ट्रेट में थोड़ा फ़र्क होता है। तो ये रहा हमारा, अच्छा दे हैव रिटन इट, ये रहा सी ऑफ मरमरा एंड हियर इट इज़ एजियन सी। इसका ये कनेक्टिंग लिंक जो है ये रहा, बीच में से होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ डार्डनेलिस, ओके। इट इट डिस्कनेक्ट्स यूरोप with Asia and it connects Sea of Marmara with the Aegean Sea, okay। so ये हो गया हमारा स्ट्रेट ऑफ डार्डनेलिस। अभी तक हमने कौन सा किया, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बबल मंदेब एंड देन स्ट्रेट ऑफ डार्डनेलिस। देन रिमेनिंग फिफ्थ वन इज सुएज कनाल, ठीक है। सुएज कनाल क्या है, ये एक्चुअली मैन मेड है, ओके। देखते हैं कहाँ पे है सुएज कनाल। ये रहा सुएज कनाल। हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। जो मेनली जो है वो था हमारा यहाँ पे रेड सी और अरेबियन सी का जो कनेक्टिंग लिंक था, दैट इज़ आपका स्ट्रेट ऑफ, सॉरी, बबल मंदेब, देन यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दीज टू आर ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ सॉरी सुएज कनाल जो है, सुएज कनाल उतना इम्पोर्टेंट है नहीं इस नज़रिए से देखा जाए तो, ठीक है। और वो मैप में भी तक कुछ खास क्लियरली दिखता नहीं। हाँ, अब आते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पे, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यहाँ देखिए अभी जिब्राल्टर दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये रहा स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये इस रीजन का, ये जो थ्रू कनेक्टिंग लिंक जो है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर एग्जाम में सवाल ये बनता है कि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो है ये किस किस को कनेक्ट करता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी, और इस तरफ है अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन, एक मिनट, ये रहा अटलांटिक ओशन। और एग्जैक्टली देखा जाए तो which साइड, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक है। सो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कनेक्ट्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन विथ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। और जिब्राल्टर के पास कौन सा कंट्रीज है यहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के पास एक आता है स्पेन, ठीक है, स्पेन, और दूसरी तरफ आता है मोरक्को। तो मोरक्को और स्पेन का यहाँ पे एक मतलब नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, इसके अगल बगल में बैठे हुए। और ये कनेक्ट करता है मेनली स्ट्रेट ऑफ, सॉरी मैं क्या स्ट्रेट ऑफ बोल रहा हूँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को कनेक्ट कर, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किस किस को कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी विथ नॉर्थ अटलांटिक सी, ओके। सो अभी बस एक रह गया था, ये भी एक और मैन मेड है, आई होप यू आर वेरी मच वेल अवेयर ऑफ इट, एंड देयर इज़ पनामा कनाल, ठीक है। ये पनामा है, ठीक है। एक मिनट में जूम इन करता हूँ, यस यस यस, हियर इट इज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हल्का सा यहाँ पे कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, जो कि मैन मेड है। एक्चुअली देखिए पहले क्या था, पनामा कनाल बनने से पहले आप यूएस का 2 मेजर शहर को ले लीजिए, ठीक है, 2 मेन सिटीज़ ऑफ यूएसए। एक है हमारा उनका एक सैन फ्रांसिस्को, जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है, ये साइड में ईस्ट है, वेस्ट कोस्ट में आता है। और ईस्ट कोस्ट में आप ले लीजिए न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, जो कि यहाँ पे आता है, ईस्ट कोस्ट में आता है। अभी अगर सैन फ्रांसिस्को से अगर न्यूयॉर्क सिटी का अगर कनेक्शन किया जाए, ठीक है, मैं उस ज़माने का बात कर रहा हूँ जब कोई हवाई जहाज़ नहीं था, ठीक है, कोई उड़न खटोला नहीं था, मीन्स कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नहीं था, ठीक है, फ्लाइंग व्हीकल्स नहीं था। तब क्या था, कनेक्टिंग लिंक क्या था, तब वही ट्रेड किससे, व्यापार किससे होता था, वही जहाज़ों के थ्रू होता था। तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, उसको पूरा ऐसा करके कॉन्टिनेंट को घूमना पड़ता था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस तरह इधर से आकर हम लोग कर सकें, ठीक है। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक जो बनाया गया है ये हुआ पनामा कनाल के थ्रू, ठीक है। मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो अभी देख लीजिए आप कि कितना डिस्टेंस को कवर करना पड़ता था, इधर से होके, नीचे से होके, यहाँ से ये होके पूरा घूमना पड़ता था। एंड दे हैव यूज्ड टू सर्कमनेविगेट द एंटायर साउथ अमेरिका, ठीक है। सो विच वॉज वेरी हरकुलियन टास्क, ओके। तो इसी कारण के लिए पनामा कनाल को बनाया गया, ओके, ठीक है दोस्तों। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, ठीक है, जहाँ से आज मतलब एज इम्पॉर्टेंट एज मेरिटाइम चोक पॉइंट्स, ठीक है, एंड दैट इज़ द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इज़राइल, ठीक है, इज़राइल
इसराइल का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन है यहाँ पे। लेट्स सी वन बाय वन। देखिए सबसे नॉर्थ में अगर देखा जाए तो लेबनन है, ठीक है, इन द नॉर्थ इट इज़ लेबनन। अगर नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए तो सीरिया, क्योंकि ईस्ट में कौन बैठा है, जॉर्डन, एक पूरा स्ट्रेट ईस्ट में जॉर्डन बैठा हुआ है, और नॉर्थ में है लेबनन, सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, सीरिया हो गया नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। एंड साउथ में कौन हुआ, साउथ में हुआ इजिप्ट। सो इसराइल के मेन नेबरिंग कंट्रीज कौन है, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन एंड देन इजिप्ट, ओके। अच्छा अगर वाटर बॉडीज देखा जाए तो कौन है, देन इट इज़ मेडिटेरेनियन सी विच इज़ इन क्या कहें आप, नॉर्थ भी कह सकते हैं, चार तरफ से तो फैला हुआ, चार तरफ से नहीं, दो तरफ से मेनली कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो और थोड़ा अगर जूम इन करके देखें तो यहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी का कनेक्ट होता है, शर्म एल शेख है, वो तो एक जगह है, अच्छा। और पानी का अगर देखा जाए तो वाटर, देन इट इज़ रेड सी, इज इट रेड सी, यस इट इज़ रेड सी। तो रेड सी का वो उसका कनेक्टिंग लिंक है यहाँ तक, ठीक है, छोटा सा नहर है, नहर नहीं, छोटा सा एक वाटर बॉडी है, एक्सटेंशन है, ठीक है। सो द मेनली द neighboring countries of Israel are Egypt, Jordan, then Syria, then Lebanon, okay. So this was all about the neighboring countries of Israel. अभी आते हैं, जब मैंने नया चीज़ पढ़ा था वाना और मैना, ठीक है। ये जो UGC नेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं फॉर द पेपर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ एंड आल्सो फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके लिए ये वाना और मैना इतना नया नहीं होगा, वो ये इसके बारे में जानते होंगे, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं NDS, CDS, FCAT के लिए, उनके लिए कईयों के लिए थोड़ा नया लग सकता है, ओके, नो इशू। लेट मी क्लैरिफाई दिस, एक मिनट, मैं थोड़ा सॉरी या थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैप के ऊपर हम लिख नहीं सकते, ओके। यहाँ पे बोलते हैं मैना, MENA, मैना, या फिर इसको वाना भी बोलते हैं, ठीक है। मैना, MENA, मैना स्टैंड्स फॉर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो ये रीजन क्या है, मिडिल ईस्ट, ठीक है। और ये जो जगह जो है ऐसा करके, ये जो है ये आपका क्या है, नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। और ये तो हो गया मैना का कॉन्सेप्ट। और वाना क्या है, वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, एक्चुअली एक ही चीज़ है, एक ही जियोग्राफिकल रीजन है, उसको दो अलग नाम दिया गया है। वाना हमारा वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। जो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, जो यूरोपियन जो लोग हैं, वो जब वेस्ट के जो लोग हैं, वेस्ट माने वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, वो वेस्ट के जो लोग हैं, जब हम ग्लोब को देखते हैं तो हमारे ये जो रीजन है इसको बोलते हैं वेस्ट एशिया, सॉरी मिडल ईस्ट बोलते हैं। और हम हिंदुस्तानी या फिर हम एशियन लोग जब देखते हैं तो हम बोलते हैं वेस्ट एशिया, ठीक है, अपना अपना नज़रिया है। तो जब यूरोपियन लोग या फिर आप अमेरिका को ले लीजिए, कनाडियन को ले लीजिए, वो जब डिस्कस करेंगे इस चर्चा को लेकर, इस टॉपिक को जब चर्चा करेंगे तो वो लोग बोलेंगे मैना, और हम जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे वाना, ठीक है, सिंपल थिंग और कुछ नहीं। अब देखते हैं ये जो रीजन जो है वाना और या फिर मैना, अब यहाँ पर जितने मैं आशा करता हूँ, मैं जितने भी स्टूडेंट्स है, जितने व्यूअर्स जो है, लिसनर्स है, सभी आशा करता हूँ ये एशियन ही है, ठीक है, हिंदुस्तानी ही है, तो हम लोग वाना कहना ही सही रहेगा हमारे लिए, है ना, ओके। सो लेट्स सी इसमें कौन सा आता है, ठीक है। इसमें जितने भी कंट्री, मतलब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज है, नॉर्थ, तो एक मिनट देख लीजिए, हाँ मैं एक एक करके बोल रहा हूँ, स्लाइड्स होता जाएगा, ठीक है। तो होता है यहाँ पे अल्जीरिया, बहरीन, इजिप्ट, ईरान, इराक, इसराइल, वो तो होगा ही, ठीक है, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लाइबेरिया भी है यहाँ पे, ठीक है, मोरक्को, ओमान, फ़लस्तीन, देन कतार, देन सऊदी अरेबिया, सीरिया, ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया जहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था, ठीक है, UAE जो हाल फिलहाल में बहुत काफ़ी न्यूज़ में आया है, ठीक है, एंड यमन, ठीक है। तो दीज आर दी कंट्रीज़ व्हिच आर इन वाना रीजन, ओके, वाना या फिर मैना रीजन में, ओके। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट वाना एंड मैना, एंड मेरा वीडियो में मतलब बस यही बोलना था, ठीक है। आई डू हैव एनीथिंग मोर देन दिस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आप लोग कैसा लगा, आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कोई टॉपिक अगर छूट गया वर्ल्ड ज्योग्राफी में, वो पोर्शन जो अक्सर मतलब डिफेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है फ्रॉम मिलिट्री पर्सपेक्टिव, तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और
आप लोग जो मैं सवाल जो पूछा था कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो उसका जो 2 बाईपास जो है वो कौन सा है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतलाइएगा। तब तक लेते रहिए लर्न विद मैक्सिम सिन्हा, साइनिंग ऑफ। जय हिंद।